सावन की पहली सोमवारी पर शिवालय और मंदिरों में भक्तों का तांता, पूजन और जलार्पण का सिलसिला जारी। बाबा धाम में आज 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बीच राज्यपाल की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात, राज्य की वर्तमान स्थिति से कराया अवगत, विविध विषयों की दी जानकारी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर, जेल शिफ्टिंग के दौरान जामताड़ा में भागने के क्रम में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का समापन, 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा भारत। अहमदाबाद को सौंपी गई 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं सरोज झा। आप सभी को सावन की पहली सोमवारी की ढेरों शुभकामनाएं। और अब समाचार विस्तार से। संसद के मानसून सत्र का आज तीसरा सप्ताह है। लोकसभा में विपक्ष का हंगामा आज भी जारी रहा, जिस कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्षी सदस्यों को समझाने का काफी प्रयास किया, लेकिन वे नहीं माने। इससे पहले श्री बिरला ने राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले पदकवीरों, प्रशिक्षकों और टीम इंडिया को सदन की ओर से बधाई दी। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए 13 स्वर्ण, 17 रजत व 9 कांस्य पदक सहित 39 पदक जीते हैं और पदक तालिका में चौथा स्थान प्राप्त किया है। इन खेलों में हमारी महिला खिलाड़ियों ने अपनी अद्भुत क्षमता का और असाधारण प्रतिभा का परिचय देते हुए 8 स्वर्ण पदक जीते हैं और 8 स्वर्ण पदक सहित 16 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का अगला संस्करण भारत में अहमदाबाद में वर्ष 2030 में आयोजित किया जाएगा। कल संपन्न हुए समापन समारोह के उपरांत राष्ट्रमंडल खेलों का बैटन भारत को सौंप दिया गया है। 23वें राष्ट्रमंडल खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन से देश के करोड़ों युवाओं और खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। मैं सदन की ओर से देश का मान बढ़ाने वाले खिलाड़ियों, उनके कोच और टीम इंडिया को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पवित्र सावन की पहली सोमवारी पर देश भर के शिवालय और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भगवान शिव के पूजन और जलार्पण का सिलसिला जारी है। श्रावण मास की पहली सोमवार के लिए देश भर के शिवालय सजकर तैयार हैं, जहां रुद्राभिषेक, गंगा महाआरती और विशेष श्रृंगार के लिए हजारों श्रद्धालु जुट रहे हैं। भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए आज तड़के ही मंदिर के पट खोल दिए गए। बैद्यनाथ धाम, देवघर, वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार और अयोध्या समेत देश भर के शिव मंदिरों में शिवलिंग पर जलार्पण के लिए भारी भीड़ उमड़ रही है। कहीं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक हो रहा है, तो कहीं महाआरती। अब पहली सोमवारी पर हजारों की संख्या में कांवड़िया और शिव भक्त गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, दूध और अन्य पूजन सामग्री के साथ बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रहे हैं। हर हर महादेव और बोल बम के जय घोष से मंदिर परिसर भक्तिमय है। मध्य प्रदेश में पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण शोभा यात्रा भी निकाली जाएगी। राज्य में भी सावन के पवित्र महीने में आस्था और भक्ति की बयार बह रही है। पहली सोमवारी की वजह से बाबा धाम में भी आस्था का सैलाब नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए अर्घा लगाया गया है, जिसके माध्यम से भक्त जलार्पण कर रहे हैं।
ये नगरी देवघर में पहली सोमवारी पर सुल्तानगंज के उत्तर वाहिनी गंगा से जल लेकर कांवड़िया 108 किलोमीटर की दूरी तय कर बाबा धाम के पहुंच रहे हैं और बाबा पर जलार्पण कर रहे हैं। कांवड़िया देर रात्रि से ही कतार में लगना शुरू हो गए थे और ये कतार बाबा बैद्यनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर नंदन पहाड़ तक पहुंच गई। सावन के सोमवारी को बाबा बैद्यनाथ मंदिर में परंपरागत तरीके से पूजा अर्चना की जाती है। आज यहां लगभग 2 लाख कांवड़ियां पहुंचने की संभावना है और आज सोमवारी को लेकर जिला प्रशासन ने विशेष तैयारी भी की है। सभी मासों में उत्तम मास होता है शिव के लिए। आज सोमवार का दिन है, अर्थात सोम मतलब चंद्रमा भगवान मस्तक पर धारण करते हैं। चंद्रमा भगवान शंकर को ठंडक प्रदान करते हैं। सोमवार को जलाभिषेक करने से सभी कामना पूर्ति होती है। आज कपाट खुल चुके हैं। अब काचा जल के बाद सरदारी पूजा और उसके बाद फिर अर्घा जैसे ही लगेगा, अर्घा लगेगा तो सभी श्रद्धालुओं के लिए कपाट खुल जाएंगे। अर्घा के माध्यम से जलार्पण होंगे। रविवार सोमवार को कूपन सिस्टम बंद है प्रशासन के द्वारा। ये अच्छा पहल है। सभी भक्त एक जैसे जल चढ़ाएं। रांची के ऐतिहासिक पहाड़ी बाबा मंदिर में भी श्रद्धालुओं की आज भारी भीड़ देखी जा रही है। पहले सुबह से ही यहां पूजन और जलार्पण के लिए पहाड़ी बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन तथा मंदिर प्रबंधन समिति ने व्यापक इंतजाम किए हैं। जलार्पण का महत्व तो इतना महत्व अखंड है जिसका ना अभी तक कोई योजन कर सका है, न कर पाएगा। जल्याभिषेक का मतलब हुआ कि बाबा का हृदय जुड़ा गया तो सारा संसार को जुड़ा गया। महत्व है जल चढ़ाने का कि बाबा का आशीर्वाद मिलता है इससे हम लोगों को और सब कुछ ठीक ठाक से रहते हैं। इसीलिए मनोकामना पूरा करने के लिए जल चढ़ाते हैं हम लोग। यहाँ जो आते हैं सबका मनोकामना पूरा होता है। यहाँ पहाड़ी बाबा की कृपा बहुत है। बहुत अच्छा दर्शन हुआ, बहुत अच्छी व्यवस्था है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन के मद्देनजर इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। श्री गंगवार ने केंद्रीय गृह मंत्री को राज्य की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया है। इसके अलावा उन्होंने विविध विषयों पर श्री शाह को जानकारी दी है। इधर प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधलियों के खिलाफ रांची में छात्रों का आंदोलन लगातार जारी है। राज्य के अन्य हिस्सों से भी छात्र रांची पहुंच रहे हैं। प्रदर्शनकारी छात्र जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने और अनियमितताओं की जांच समेत दोषियों को दंडित करने की मांग कर रहे हैं। मशाल जुलूस के जरिए छात्रों ने आक्रोश का प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हम लोग का कितना दुर्भाग्य है। एक तो पढ़ना भी पड़ रहा है, एक तो लड़ना भी पड़ रहा है। ये सरकार इतना बेशरम हो चुकी है कि बार बार सीटों को बेच दे रही है। जेएसएससी के तमाम परीक्षा, जेपीएससी के तमाम हाई लेवल का गेमिंग चल रहा है। बहुत ही हाई लेवल पर सेटिंग हो रहा है। दूसरे स्टेट के लड़के 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 1 करोड़, 1.5 करोड़ रुपया देकर के सेटिंग करवा रहे हैं। और हम जो कल पढ़ रहे थे वही चीज आज जो है पढ़ रहे हैं। उसी मांग को लेकर के जितने भी हम सभी झारखंडी तमाम स्टूडेंट हैं सड़क पर जो है निकले हुए हैं। इधर छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने अपनी मांगों को लेकर भूख हड़ताल शुरू किया है। श्री महतो ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब तक मांगों पर ठोस निर्णय नहीं लिया जाता उनकी भूख हड़ताल जारी रहेगी। आज 11वें दिन हम आज 9वां दिन एक सत्याग्रह को, ये जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान को सत्याग्रह के साथ साथ एक नए आंदोलन का शुरुआत कर रहे हैं कि आज से हम भूख हड़ताल पर जा रहे हैं। और ये सरकार जब तक जो मांग पत्र हम सौंपे हैं वो सभी मांग पत्र जब तक हमारी नहीं मानी जाएगी तब तक हम आज से अन्न को त्याग कर रहे हैं और अन्न का हम ग्रहण नहीं करेंगे और जब तक हमारी मांग को पूरी नहीं की जाएगी।
छात्रों के आंदोलन को विपक्षी दलों का भी समर्थन प्राप्त हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि युवा स्थायी समाधान चाहते हैं ताकि प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ियों की पुनरावृत्ति न हो। हमारे समाचार प्रमुख से खास बातचीत में श्री मुंडा ने कहा कि झारखंड में मेधावी छात्रों के साथ अन्याय हुआ है। सरकार गड़बड़ियों को स्वीकार करने की बजाय लीपापोती में जुटी है। को प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सरकार की ओर से कोई नुमाइंदगी वहां तक नहीं पहुंची है। आप लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन सीआईडी जांच सरकार कर रही है, हम करा रहे हैं। देखिए, बहुत सारी बातें इसके जो पीछे है वो सीआईडी जांच में आ नहीं पाएगी। इसलिए छात्रों की जो मांग है और हम सब भी ये चाहते हैं कि इसकी विस्तृत जांच होना चाहिए ताकि आने वाले दिनों में यहाँ ऐसे कोई भी घटना को रोका जा सके और इस तरह के मामले में आगे एक मेधावी छात्र को मौका मिले जो ऐसे कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा के साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध रहे। इस तरह के जो लोगों को जो नौकरी खरीद करके लेते हैं वो कभी इस राज्य का सेवा नहीं करेंगे, कभी वो इस तरीके से सोचेंगे नहीं और व्यापार और वाणिज्यिक दृष्टि से सरकार के हर काम काज को तोलते रहेंगे और उसी तरीके से करेंगे। तो यही हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के दिन में है कि इस कसौटी पर खरा उतरने के लिए सरकार को ठोस तरीके से ये बताना कि हम निष्पक्षता के साथ ऐसे संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को बरकरार रखेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी, क्योंकि आंदोलन इसके पहले नीट के मुद्दे पर भी दिल्ली में आंदोलन हुआ, जंतर मंतर पर आंदोलन हुआ और जिस तरीके से कांग्रेस, राहुल गांधी खुद पहुंचकर उन आंदोलन को अगवा किया और चूंकि झारखंड में उनकी सरकार है, उनकी जेएमएम की सरकार है, लेकिन कांग्रेस उसकी भागीदार है, क्या राहुल गांधी को आना चाहिए इस तरह के आंदोलन में, यहाँ पर आवाज़, युवाओं की आवाज़ बननी चाहिए? नहीं, यदि जिस तरीके से देखिए नीट परीक्षा में जो गड़बड़ी की शिकायत हुई उसकी तुरंत त्वरित कार्रवाई हुई, फिर से नीट की परीक्षा ले ली गई और उसका परिणाम आया और उसको रोकने का भारत सरकार ने, शिक्षा मंत्रालय ने बहुत अच्छे से काम किया। लेकिन इसके बावजूद मामला इस तरीके से उभरा और देश के जो शिक्षा मंत्री है उन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। तो यदि वो वहाँ इस तरह के विषय को लेकर के एक छात्रों का मामला बता करके सड़कों पर आते हैं तो झारखंड में भी सड़कों का ही मामला है, सड़क पर ही छात्र उतरे हुए हैं। तो ऐसे मामले पर भी वो आकर के उन्हें बताना चाहिए। एक चीज़ और, लगातार अब युवा, चूंकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन चल रहा है और 10 दिनों से प्रदर्शन चल रहा है, अब युवा जो राज्य के शिक्षा मंत्री हैं और मुख्यमंत्री भी हेमंत सोरेन, उनके भी इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस लाइन पे कितनी अड़ी है? देखिए, सरकार को स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि जो गलतियां हुई है, क्योंकि ये एक तरीके से ऑर्गेनाइज क्राइम, मैंने जैसे कहा कि ये बताया गया कि आप कॉपी में क्लीन खाली जगह छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ें हो जाएगी। ये बगैर इस तरह का सहभागिता का नहीं हो सकता है। तो सहभागिता किस लेवल पर है और इस तरह के कारनामे यदि हो रहे हैं तो इसके सूत्र कौन कौन है, तो सरकार को स्वयं स्वीकार करना चाहिए कि एक दिन का मामला ये नहीं है। ऐसे मामले पर त्वरित निष्पादन और त्वरित कार्रवाई हर स्तर पर होना चाहिए, हर स्तर पर होना चाहिए और सरकार को ये जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो अपने अधीन जांच करवा करके ये क्या बताना चाहते हैं, तो फिर निष्पक्ष जांच होना चाहिए। निष्पक्ष जांच होना चाहिए, लेकिन कांग्रेस के दोहरे चेहरे की बात हो रही है। पार्लियामेंट चलने नहीं दिया जा रहा सिर्फ इसी मुद्दे पर। हालांकि सरकार, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में कानून लेकर आई है, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना, लेकिन झारखंड में वो चीज़ नहीं दिख रहा। देखिए, एक तो ऐसे लोगों को, जो छात्र का यदि आंदोलन था तो ऐसे नेताओं को वहाँ आना नहीं चाहिए था। देखिए, यहाँ भी आंदोलन हुए पर हम वहाँ पर सीधे तौर से शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वो छात्र
छात्र के अपने जो महत्वपूर्ण विषय है, भविष्य के विषय है, उस पर वो लड़ रहे हैं। पर हमारे सांसद पार्लियामेंट में इसका प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जहाँ बात रखना चाहिए, जहाँ तक लोगों की आवाज़ पहुँचना चाहिए, वहाँ पहुँचे ज़रूर, लेकिन ये नहीं है कि हम हर मामले में इस तरीके से हस्तक्षेप करें या राजनीतिक लाभ लेने के लिए करें। ये उद्देश्य नहीं होना चाहिए। छात्रों की बात को हम सही ठहराते हैं और छात्रों के आंदोलन का समर्थन भी करते हैं, लेकिन इस तरीके से कि हम सड़कों पे उतर करके हम राजनीतिक लाभ लेने का कोशिश करें कि छात्र उद्वेलित है और वो हमारे समर्थक हो जाए। तो छात्र जो मोरल सपोर्ट चाहिए वो हमारा है कि ऐसे मामले पर सरकार को बताना चाहिए, सरकार को जिम्मेदारी लेना चाहिए और सरकार को निष्पक्ष जांच कराना चाहिए और आने वाले दिनों में समयबद्ध तरीके से परीक्षा ले, अच्छे लोगों का एक जेपीएससी में बहाल हो, वहाँ पर भेजे जाएं जो निष्पक्षता के साथ काम करे। यह हम चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक लाभ लेने के लिए हम सड़कों पर उतर करके सिर्फ बात नहीं करेंगे। जहां बोलना है वहां जरूर बोलेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक लाभ के लिए इस मंच का इस्तेमाल नहीं करेगी, लेकिन वो युवाओं के साथ मानसिक तौर पर खड़ी है। लेकिन युवाओं का एक दर्द भी झलक रहा है। मैं कई दिनों से उन युवाओं के संपर्क में हूँ, उनसे बात भी कर रहा हूँ। जिस तरीके से उन युवाओं को वहाँ टेंट लगाने नहीं दिया गया, देख रहे थे कल कितनी बारिश हो रही थी और थंडरिंग भी थी, बिजली भी गिर रही थी, लेकिन वैसी स्थिति में युवा खुले में बैठे हुए। तो क्या कुछ सपोर्ट लगता है कि आप लोग को भी अपील करना चाहिए कि युवा शांतिपूर्ण तरीके से रहे और सरकार को उनको एक मंच देना चाहिए? नहीं, देखिए, लोकतंत्र में तो सबको अपनी बातों को रखने के लिए वो अधिकार हमें संविधान देता है और कोई अगर प्रतिवाद करता है, मैं ये नहीं कहता हूँ कि कोई कानून को हाथ में ले, किसी तरह का तोड़ फोड़ करे, किसी के साथ कोई घटना घटे, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यदि शांतिपूर्ण ढंग से कोई प्रतिवाद करता है तो उसका वाइब्रेशन सरकार को समझ में आना चाहिए और ऐसे चीज़ों में न केवल उन्हें प्रदर्शन करने का, बैठने का मौका देना चाहिए, बल्कि उनको बुला के बात करना चाहिए। बुला के बात भी करना चाहिए। तो अर्जुन मुंडा जी ने साफ तौर पर कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए जितनी भी नियुक्ति परीक्षाएं यहाँ पर हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी इन विद्यार्थियों, युवाओं के साथ है, उनके साथ मानसिक रूप से खड़ी है और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात रखने का अधिकार है, ये मुंडा जी ने खास तौर पर कहा। लेकिन सरकार को संज्ञान लेना चाहिए उन युवाओं से बात करने। इस बीच झामुमो ने विपक्ष के आरोपों को निराधार बताया है। पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडे ने भाजपा पर पलटवार करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी वर्ग के साथ अन्याय नहीं होने देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध तथा वचनबद्ध हैं। राज्य के युवाओं के भविष्य से किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्रत्येक छात्र को हर हाल में न्याय मिलेगा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सभी क्षेत्रों के समावेशी विकास की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने जामताड़ा के नारायणपुर स्थित भागाबांध ग्रिड का कल निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बहुत जल्द इस ग्रिड का लोकार्पण करेंगे। इसके शुरू होने से क्षेत्र को निर्बाध बिजली मिलेगी तथा अन्य गतिविधियों को भी नई गति मिलेगी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा मारा गया है। साहेबगंज जेल से उसे धनबाद जेल शिफ्ट किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि इस क्रम में जामताड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस वाहन का टायर पंचर हो गया। पुलिस का दावा है कि वाहन रुकने का फायदा उठाकर गैंगस्टर ने एक जवान का हथियार छीन लिया और भागने की कोशिश की। इस दौरान उसने पुलिस कर्मियों पर फायरिंग भी की। आत्मरक्षा में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में सुजीत सिन्हा घटनास्थल पर ही ढेर कर दिया गया। जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक शंभू कुमार सिंह ने बताया कि आत्मरक्षा में पुलिस की कार्रवाई में गैंगस्टर मारा गया है। गाड़ी के रोड से नीचे स्किड कर भी संभवतः टायर उसका पंचर हुआ। अभी उसको हम लोग देख रहे हैं किस परिस्थिति में वो गया। उसको दूसरी गाड़ी में शिफ्ट करने के दौरान ये घटना हुई है, जिसमें कि वो संभवतः किसी सिपाही का हथियार छीनने का प्रयास किया, छीन लिया था और उसी मुठभेड़ में वो छीन कर फायर किया, जिसमें कि गोली लगी है। डॉक्टर और चिकित्सक अभी आए थे वहाँ। चिकित्सक ने उसको
डेथ डिक्लेयर किया है। और अब देखते हैं राज्यों से कुछ अहम खबरें फटाफट अंदाज में। जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने एमजीएम मेडिकल कॉलेज से डिमना लेक के पहले किसी उपयुक्त स्थान तक एलिवेटेड रोड के निर्माण की मांग उठाई है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के सचिव को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया है। पूर्वी सिंहभूम उत्पाद विभाग ने अवैध चुलाई शराब के निर्माण और बिक्री के खिलाफ जुगसलाई और बागबेड़ा थाना क्षेत्र में विशेष छापेमारी अभियान चलाया। कार्रवाई के दौरान अवैध चुलाई शराब जब्त की गई, जबकि अवैध शराब बेचते हुए एक व्यक्ति को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। पाकुड़ एसपी ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत 28 लोगों के गुम हुए मोबाइल लौटाए। मोबाइल मिलने से लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। एसपी अनुदीप सिंह ने बताया कि आम जनता के गुम हुए सामानों को वापस दिलाना पुलिस की प्राथमिकता है। सराढेला थाना क्षेत्र के जगजीवन नगर में 24 वर्षीय युवक की पीट पीटकर हत्या मामले में धनबाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना में प्रयुक्त लोहे की रॉड और खून से सने कपड़े भी बरामद किए गए। गोविंदपुर थाना क्षेत्र के पास मिले युवक गुलशन कुमार उर्फ गुलशन प्रसाद के 100 मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित ने पूछताछ में रंजिश के चलते अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रचने और वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकार की है। पूर्वी सिंहभूम उपायुक्त ने समाहरणालय सभागार में शिक्षा विभाग के 9 सेवानिवृत्त शिक्षकों को विदाई दी। उपायुक्त ने सभी सम्मानित शिक्षकों को शुभकामनाएं दी। झारखंड सरकार के मुख्य सचिव अविनाश कुमार रविवार को अपनी पत्नी के साथ प्रसिद्ध तीर्थस्थल बाबा आमरेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने स्वयंभू भगवान भोलेनाथ की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना कर राज्य की सुख समृद्धि और जन कल्याण की कामना की। फ्रेंडशिप डे के अवसर पर कोचिंग सेंटर मुरहू में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कोचिंग परिसर में सागवान, महोगनी, गुलमोहर सहित 6 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। कार्यक्रम में सभी विद्यार्थियों ने लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल और पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। भारत दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सोलर मार्केट बनकर उभरा है। ग्रीन एनर्जी में भी भारत की रफ्तार विश्व में सबसे तेज है। भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 162 गीगावाट के पार पहुंच गई है। सरकार के मुताबिक भारत की स्थापित और सौर ऊर्जा क्षमता 2014 में महज 3 गीगावाट थी, जो 30 जून 2026 तक बढ़कर 162.15 गीगावाट हो गई है। साल 2025 में भारत ने 37 गीगावाट नई सोलर क्षमता जोड़ी, जो सालाना बढ़ोतरी के मामले में अमेरिका से ज्यादा रही। सोलर बिजली की लागत में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई। ई रिवर्स ऑक्शन व्यवस्था के चलते बिजली की दरें 2010 में करीब 18 रुपए प्रति यूनिट से घटकर 2.44 रुपए प्रति यूनिट तक पहुंच गई। देश में बड़े सोलर प्रोजेक्ट्स की क्षमता 118.79 गीगावाट है, जबकि रूफटॉप सोलर से 27.88 गीगावाट बिजली उत्पादन हो रही है। वहीं नई प्रधानमंत्री सूर्य सरोवर योजना के तहत फ्लोटिंग सोलर और एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा दिया जाएगा। भारत की कुल गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता अब 283 गीगावाट से ज्यादा हो चुकी है और सरकार का लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का कल समापन हो गया। 39 पदकों के साथ भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को वर्ष 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी सौंपी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में टीम इंडिया के प्रदर्शन पर प्रसन्नता जताते हुए बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का समापन एक भव्य और रंगारंग समारोह के साथ हुआ, जिसने राष्ट्रमंडल की एकता, खेल भावना और सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाया। इस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज औपचारिक रूप से भारत को सौंपा गया और अहमदाबाद को 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए आधिकारिक रूप से प्रस्तुत किया गया। इसके साथ ही शताब्दी संस्करण की मेजबानी की भारत की तैयारियों का औपचारिक आगाज हो गया। समापन समारोह में भारत की सांस्कृतिक प्रस्तुति ने दुनिया भर के दर्शकों का मन मोह लिया।
कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर एक विशेष प्रस्तुति से हुई, जिसमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरी दुनिया एक परिवार का है संदेश दिया गया। भारतीय और स्कॉटिश संस्कृति का अनूठा संगम भी देखने को मिला। प्रसिद्ध सितार वादक ऋषभ शर्मा और स्कॉटलैंड के विख्यात बैगपाइपर रॉस एस्ली की जुगलबंदी ने दोनों देशों की दोस्ती और सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊंचाई दी। इसके बाद मशहूर गायक शंकर महादेवन ने अपने बेटों सिद्धार्थ और शिवम महादेवन के साथ शानदार प्रस्तुति देकर भारतीय संगीत की आधुनिक और जीवंत पहचान दुनिया के सामने पेश की। समापन समारोह में अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों ने भी अपनी प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। स्कॉटलैंड के दिग्गज रॉक बैंड सिंपल माइंड्स की प्रस्तुति ने समारोह को यादगार बना दिया। संगीत, संस्कृति और खेल भावना के इस अद्भुत संगम के साथ ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल 2026 का सफल समापन हुआ और अब दुनिया की निगाहें 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों पर टिक गई है। ग्लासगो से नारायण सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। इस बार के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक हासिल किए। महिला खिलाड़ियों ने भी दम दिखाया और 8 स्वर्ण पदकों पर कब्जा जमाया। जूडो, बॉक्सिंग, भारोत्तोलन और एथलेटिक्स में भारतीय खिलाड़ी चमके। भारत का यह अभियान मुक्केबाजों के रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन और एथलेटिक्स, वेट लिफ्टिंग, जूडो व पैरा खेलों में खिलाड़ियों के दमदार खेल के दम पर बेहद यादगार रहा। ऑस्ट्रेलिया ने 70 स्वर्ण सहित कुल 171 पदकों के साथ पहले स्थान पर रहा। भारत के लिए इस बार सबसे बड़ी सफलता मुक्केबाजी के रिंग से आई, जहां मुक्केबाजों ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए अकेले 7 स्वर्ण और 3 रजत पदक दिलाए। इसके अलावा एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में भारत ने 3 स्वर्ण, 7 रजत और 6 कांस्य पदकों के साथ कुल 16 पदक देश की झोली में डाले। वेट लिफ्टिंग और जूडो में भी भारतीय खिलाड़ियों का जलवा देखने को मिला, तो वहीं पैरा पावर लिफ्टिंग में भी भारत को एक कांस्य पदक हासिल हुआ। और अब मौसम की बात। राज्य के कई जिलों में 6 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना है। इसे लेकर मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। इस अवधि में हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़, बोकारो, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम तथा रांची समेत कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों के बाद तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट हो सकती है। पिछले 24 घंटे के दौरान रांची के काके इलाके में सर्वाधिक 61 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। रामगढ़, सिमडेगा और गोड्डा में भी अच्छी बारिश हुई। राज्य में इस मानसूनी सीजन 1 जून से अब तक करीब 379 मिलीमीटर बारिश हुई है, जो सामान्य से लगभग 28% कम है। और आखिर में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। पवित्र सावन की पहली सोमवारी पर शिवालय और मंदिरों में भक्तों का तांता, पूजन और जलार्पण का सिलसिला जारी। बाबाधाम में आज 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद। राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ विद्यार्थियों के प्रदर्शन के बीच राज्यपाल की केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात। राज्य की वर्तमान स्थिति से कराया अवगत, विविध विषयों की दी जानकारी। पुलिस के साथ मुठभेड़ में कुख्यात गैंगस्टर सुजीत सिन्हा ढेर। जेल शिफ्टिंग के दौरान जामताड़ा में भागने के क्रम में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में मारा गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का समापन, 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर रहा भारत। अहमदाबाद को सौंपी गई 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी।